नमस्कार, मैं मुकेश चौहान सर एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। जैसा आप सब लोग जानते हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूं YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास के माध्यम से, ठीक है। और आप इसी क्लास इसके माध्यम से ही आप पढ़ रहे हो, जीएस भी पढ़ रहे हो, और इसके बाद मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं इसी यूट्यूब के माध्यम से आपको रीजनिंग, जीएस और हिंदी वगैरह ये सारी चीजें, इंग्लिश वगैरह सारी चीजें ये प्रोवाइड कराऊंगा। देखिएगा, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं, और मेंस्ट्रुएशन के 4 पार्ट मैंने कंप्लीट कराए हैं। बेसिक बातें मैंने काफी बता दी हैं। पार्ट नंबर ये क्या है, हमारे पास 5 है, और हम पार्ट नंबर 4 में जो पढ़ रहे थे, देखिए क्या पढ़ रहे थे हम पार्ट नंबर 4 में, इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ रहे थे। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मीन्स क्या होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज। क्या मीन्स होता है इसका, समबाहु त्रिभुज। देखिए पार्ट नंबर 4 में हमने जो चीज पढ़ी थी, मैं एक बार आपको 5 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। देखिए क्या चीज पढ़ी थी, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, हमारे पास बराबर होती हैं। ये A है, ये B है और ये C है। ये भी हमारा A हो गया और ये भी हमारा A हो गया, और ये भी भुजा हमारी क्या हो गई, A हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में बताया था मैंने, एरिया निकालने के बारे में बताया था कि एरिया क्या होगा इसका। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं, किसी को भी परेशानी नहीं होगी, हिंदी वालों के भी और इंग्लिश वालों को भी। एरिया क्या होता है, देखिए एरिया होता है इसका √3/4a², जो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है पार्ट नंबर 4 में। आप वहां जाकर वीडियोस को देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी हाइट की, हाइट यानी ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ऊंचाई क्या होती है इसकी, √3/2a। क्या ऊंचाई होती है, √3/2। अगर हम परिमाप की बात करने लगे, मान लीजिए परिमाप क्या होता है हमारा, पेरीमीटर। क्या होती है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी बाउंड्री होती है, जितनी भी साइड होती है, उन सभी साइडों का योग, यानी कि a + a + a। अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा। तो परिमाप को तो बहुत आसान चीज है, परिमाप में तो आपको कुछ फॉर्मूला रटना ही नहीं है, फॉर्मूले याद ही नहीं रखने हैं। परिमाप की तो सिर्फ परिभाषा याद रखनी है, और वो परिभाषा क्या है कि कोई भी डायग्राम है 2D, उसके अगर हम बाउंड्रियों को नाप लें, चाहे 3 बाउंड्री हो, 4 बाउंड्री हो, 5 बाउंड्री हो, उन बाउंड्रियों को नापकर जो योग करते हैं वही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। उसके बाद मैंने बताया था इसके अंदर इनर सर्किल के बारे में बताया था, आपको अच्छे से पता होगा। इनर सर्किल का मतलब है कि इसके अंतर्वृत्त, यानी क्या बताया था मैंने, अंतर्वृत्त। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या के बारे में बताया था। अगर हम अंतर्वृत्त की त्रिज्या के बारे में बात करते हैं, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल r बताई थी आपको मैंने, a/2√3। क्या बताई थी मैंने, a/2√3, सही है। उसके बाद हम कैपिटल R की बात करते हैं, तो कैपिटल R था हमारे पास a/√3। कैपिटल R क्या था, a/√3, ठीक है। तो ये हम 2 बातें बता चुके थे कि अंदर वाले सर्किल की रेडियस क्या होगी और बाहर वाले सर्किल की रेडियस क्या होगी। बाहर वाले सर्किल की रेडियस देखिए क्या बोलते हैं इसे, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसे हम, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो ये बात आप याद रखनी है। स्मॉल r बराबर क्या होती है, a/2√3 होती है, और कैपिटल R बराबर क्या होती है, a/√3 होती है। एक बात यही बताई थी कि समबाहु त्रिभुज में कैपिटल R और स्मॉल r यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या होता है हमारा, 2:1 होता है। 2:1 का मतलब होता है हमारे पास कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या से क्या होती है, दुगनी होती है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या अंतर्वृत्त की त्रिज्या से दुगनी होती है। देखिए कभी कभी सवाल ऐसा आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, इस बात का बहुत ध्यान रखना। इसको मिटा रहा हूं, अपने थोड़ा एक क्वेश्चन पे आ जाता हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मिटा रहे हैं, देखिए हम इसको, ये सारे फॉर्मूले हो गए हमारे जो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करके बताए थे। एक क्वेश्चन में इस पे करा देता हूं, कैपिटल R और स्मॉल r पे मिटा रहे हैं, देखिएगा बहुत ध्यान समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन उसने कह दिया कि एक समबाहु त्रिभुज, ऐसे बोल दिया, क्वेश्चन बोल दिया कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, ऐसे बोल देगा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10√3 सेंटीमीटर है। क्या है, मान लीजिए 10√3 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवृत्त व अंतःवृत्त
के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए ये जो साइड है 10√3, यहां 10√3 की जगह कोई भी साइड क्यों ना हो जाए, लेकिन ये परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा, वो हमेशा उसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अनुपात चेंज नहीं होगा लेकिन एक्चुअल वैल्यू चेंज हो जाएगी। एग्जांपल समझिए, अभी स्मॉल आर कैपिटल आर क्या हो गया हमारे पास? 2:1 हो गया, यानी कि कैपिटल आर को मैं 2 यूनिट कह सकता हूं और स्मॉल आर को क्या कह सकता हूं? मैं 1 यूनिट कह सकता हूं। इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है किसी भी वृत्त का पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर आप कैपिटल आर में काम करेंगे तो पाई आर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, अगर आप स्मॉल आर पे काम करेंगे तो पाई आर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। यानी कि ये तो हो गया हमारा परिवृत्त का क्षेत्रफल और ये क्या हो गया हमारा? अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि साइड कोई भी हो, 10√3 हो, 5√3 हो, 10 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर हो, कोई भी साइड हो, लेकिन हमेशा जो अनुपात रहेगा स्मॉल आर और कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर और स्मॉल आर का, वो क्या रहेगा? 2:1 ही रहेगा। जब ये 2:1 हमेशा रहेगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 2 है कैपिटल वाले की और स्मॉल वाले की कितनी है हमारे पास? 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। यानी कि हमेशा आंसर क्या होगा आपका? 4:1 होगा। क्या होगा आंसर? 4:1 होगा। तो एक बात और ध्यान रखना, अगर वो पूछ लेता आपसे, देखिए ये तो क्षेत्रफल में पूछा है उसने, अगर पूछ लेता परिधियों का अनुपात, क्या पूछ ले? परिधि का अनुपात ज्ञात करो, तो परिधि का अनुपात किसकी अनुपात की बात कर रहा है? परिधि के अनुपात की, बड़े वाले वृत्त की परिधि और अंदर वाले वृत्त की परिधि, परिवृत्त की सरकमफ्रेंस और इन सर्किल की सरकमफ्रेंस। तो देखिए 2 पाई आर, ये कौन सी सरकमफ्रेंस हो गई आपकी? परिवृत्त की हो गई, और 2 पाई स्मॉल आर ये होगी आपकी अंतर्वृत्त की होगी। कुछ नहीं करना, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और उसके बाद आर, आपको मैंने बताया था अभी कि आर और स्मॉल आर का जो अनुपात होता है समबाहु त्रिभुज में, वो क्या होता है? 2:1 होता है। ये चेंज नहीं होगा, साइड कुछ भी क्यों ना हो जाए, साइड पे डिपेंड ये अनुपात नहीं करेगा, अनुपात हमेशा क्या रहेगा? ये सेम रहेगा। तो आप बताइए यहाँ पर आर अनुपात आर ही तो हो गया, यानी कि 2:1 क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस बात को अच्छे से कंठस्थ कर लेना, एग्जाम में ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। कैसे रिपीट हुआ है कि बच्चों को उसने साइड दे दी, साइड देने के बाद उसने क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लिया। देखिए जब क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ लेता तो बच्चा क्या काम करता है? बच्चा ये सोचता है अच्छा कैपिटल आर बराबर a/√3 ऐसे निकालेगा, स्मॉल आर a/2√3 ऐसे निकालेगा वो, और a की वैल्यू रखेगा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10√3। यहां से रखेगा √3 से √3 कैंसिल, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई? a की स्मॉल कैपिटल आर की 10 आ गई, और जी यहां पर 10 वैल्यू रखेगा, 2√3 से √2 पंजे 10, यानी कि इस स्मॉल आर कितनी आ गई? 5 आ गई। आप मुझे बताओ कैपिटल आर 10 आया है, स्मॉल आर 5 आया है, क्या इन दोनों का अनुपात अभी भी 2:1 नहीं है? यानी कि इनका तो अनुपात हमेशा क्या रहेगा? 2:1 ही रहेगा, इस पे तो कोई चेंजेस होगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये कोई भी साइड क्यों ना दे, साइड तो वो इसलिए देता है कि बच्चा सवाल थोड़ा सा क्या कर ले, इसको लेंथी कर ले। यानी कि सवाल जब बच्चा यहां से कैपिटल आर स्मॉल आर निकालेगा तो अभी तो ये कट गए, बाद में हो सकता है ना भी कटे, ऐसी वैल्यू आ गई कैंसिल आउट नहीं हो, तो बच्चा ऐसी वैल्यूज देखेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर निकालेगा। लेकिन हमेशा जो रेशो रहेगा, एरिया का रेशो रहेगा 4:1। ध्यान रखना इस बात को। देखिए एक नोट बना के भी लिख लेना कि अगर, इसे मिटा देता हूं मैं, अगर हमारे पास कोई समबाहु त्रिभुज है, इन्हें इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख लेना नोट बना के, इन्हें इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में देखिएगा कैपिटल आर स्मॉल आर 2:1 क्लियर है, सरकमफ्रेंस बड़े वाले की, सरकमफ्रेंस छोटे वाले की 2:1 क्लियर है, 2:1 हो गई। ऐसे ही अगर हम बात करें एरिया की, अगर हम बात किसी करते हैं एरिया की, एरिया बड़े वाले का, एरिया
छोटे वाले का वो हमारा कितना होगा 4:1 होगा। ये बात आप पूरी अच्छे तरह से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो आसान सवाल आते हैं वो ऐसे आते हैं और उनको बच्चे क्या करते हैं, टफ तरीके से करते हैं। तो हमें टफ तरीके से नहीं करना, हमें तो चीज़ों को सीखना है और जितनी जल्दी हो सके उन सवालों को हैंडल करना है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए क्या बात समझे आप कि A1 का मतलब पता है क्या है, A1 का मतलब है हमारा बड़ा वाला वृत्त और C1 का मतलब भी यहां बड़ा वाला और कैपिटल R का मतलब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। इतनी बात समझिएगा। C1 C2 को मैंने कहा है कि C1 जो है वो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या नहीं बड़े वृत्त की परिधि है। C2 जो है वो छोटे वृत्त की परिधि है। A1 जो है हमारा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और A2 हमारा हो गया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त छोटा वृत्त समझ रहे होंगे आप। बड़ा वृत्त कह रहे हैं हम बाह्य सर्किल को यानी कि परिवृत्त को, और इससे छोटे को कह रहे हैं हम किसे, अंतर्वृत्त को। अंतर का मतलब अंदर होगा और परिवा मतलब बाहर होगा। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर बना हुआ सर्किल बाहर बने हुए सर्किल से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि बाहर वाला सर्किल बड़ा होता है और अंदर वाला सर्किल छोटा होता है। तो ये बात आपने याद रख ली तो आपका समझिएगा 1 नंबर एग्जामिनेशन में पक्का हो गया। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल से सवाल अंतर्वृत्त और परिवृत्त से आता है तो सवाल कहीं ना कहीं यहां से जरूर आएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगला सवाल कैसे आ सकता है, देखिए मैं इसी पर थोड़े सवाल डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन कराने भी बहुत जरूरी है। तो आप कहोगे सर सिर्फ फॉर्मूले करा रहे हैं, क्वेश्चंस तो करा ही नहीं रहे हैं। मैं क्वेश्चंस भी आपको करा रहा हूं, इसकी सीट भी जल्दी प्रोवाइड मैं अपने टेलीग्राम पेज द MS स्टडी क्लास या मैथ्स विद मुकेश सर, इन दोनों टेलीग्राम पेज से आप सर्च करके देख लेते हो, यानी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी पहले थोड़ा पढ़ा देते हैं, उसके बाद मैं इसका PDF डलवा दूंगा, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन कह दिया उसने कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 15√3 है, तो इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ऐसे आ सकता है। उसने क्या कहा, सवाल को समझिए अच्छे से। सवाल ये कहा है कि एक राइट एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो ईच साइड है, प्रत्येक साइड जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर लिख लीजिए यहाँ पर 15√3 सेंटीमीटर। कितनी है, 15√3। यहाँ भी 15√3 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है हमारे पास 15√3 सेंटीमीटर है। उसने कहा कि इसका परिवृत्त जो होगा, इसके बाहर जो वृत्त होगा, परिवृत्त का मतलब होता है सरकम सर्किल। इंग्लिश वाले भी समझिए, सरकम सर्किल क्या मतलब होता है इसका, सरकम सर्किल, ठीक है ना। परिवृत्त का क्षेत्रफल बताना, रेडियस नहीं बतानी। तो क्षेत्रफल के लिए पहले रेडियस निकालनी जरूरी है। रेडियस कैसे आती है इसकी, a/√3 से। a की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, a की वैल्यू है 15√3। a मतलब है इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल R कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, बताइए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, πr², πr², पाई मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 पाई, कितना हो गया भाई ये 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हो सकता है पाई की वैल्यू रख के भी आंसर आपको दे दे, वो डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन पे, कि कैसे उसने आंसर्स आपको दिए हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगर इसके इनर रेडियस पूछता तो इनर रेडियस भी बता देते आप, इनर रेडियस के बाद क्षेत्रफल पूछता, क्षेत्रफल भी आपको बता देते, क्योंकि इनर रेडियस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a/2√3। बस ये दो फॉर्मूले याद रखनी है, a/2√3 और a/√3। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि बाह्य वृत्त, समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन आता है यहां से भी, क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं इस पे। बाह्य वृत्त व अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल, समझना अभी ध्यान से, मैं बताऊंगा सारी बातें, ठीक है ना। एरिया बिटवीन इन सर्किल
एंड सर्कम सर्किल। इस बात को समझो, देखिए इन सर्किल एंड सर्कम सर्किल क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए मान लीजिए ये कोई आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, मैंने ऊपर ही लिख रखा है, यानी कि जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी किस बारे में बात हो रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, यानी कि समबाहु त्रिभुज के बारे में बात हो रही है, किसी और त्रिभुज के बारे में बात नहीं हो रही है अभी, ठीक है ना। इसके एक तो बाह्य व्रत, बाह्य व्रत का मतलब यही वाला व्रत होगा हमारा जो इसके चारों तरफ जा रहा, परिव्रत भी बोलते हैं इसे हिंदी में, परिव्रत भी बोल देते हैं, बाह्य व्रत बोल देते हैं, ठीक है ना। बाहर व्रत यानी कि सर्कम सर्किल, परिव्रत, परिव्रत भी बोल देते हैं। और इसके अंतर्व्रत यानी कि ये जो एक अंदर व्रत बना हुआ है, तो इनके बीच में कुछ एरिया है, इनके बीच में कुछ एरिया है। एरिया कौन सा वाला एरिया मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले इसको बना लो अच्छे से। ये हमने बना लिया अंतर्व्रत, ठीक है। इसके बीच का कुछ एरिया है, वो एरिया ये वाला, देखिए बहुत ध्यान से, ये जो एरिया बचा हुआ, ये वाला जो एरिया बचा, ये जो एरिया है, इस एरिया के बारे में बात हो रही है कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज की आपको साइड गिवन है, किसी भी समबाहु त्रिभुज की अगर आपको कोई एक साइड गिवन है, एक साइड का मतलब तीनों साइड वही होती हैं, अगर साइड गिवन है और उन साइड गिवन के माध्यम से हमें सिर्फ और सिर्फ साइड गिवन है और कुछ गिवन नहीं है, ना तो इनर रेडियस गिवन है ना आउटर रेडियस गिवन है, उसके माध्यम से सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि परिव्रत का क्षेत्रफल और अंतर्व्रत के क्षेत्रफल के बीच में अंतर कितना है, ठीक है ना। तो आप बताइए, अगर मान लीजिए साइड मैंने ए मान ली, क्या साइड मान ली मैंने, ए मान ली, तो आप मुझे बताओ कि बाह्य व्रत व अंतर्व्रत का क्षेत्रफल बीच का ऐसे ही तो निकलेगा कि इस पूरे सर्किल के एरिया में से अगर मैं इस छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दूं, अगर इस पूरे सर्किल के एरिया में से इस छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, बीच का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए कैसे, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, बाह्य व्रत का क्षेत्रफल, माइनस कर दूं मैं अंतर्व्रत का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। देखिए बड़े वाले व्रत में से मैंने क्या माइनस कर दिया, छोटे वाले व्रत का क्षेत्रफल, बड़े वाले व्रत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले व्रत का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, आपको बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आप जानते हो कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है वो a/√3 होती, बता चुका हूं मैं, बार बार यही बता रहा हूं, और स्मॉल आर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a/√3 होती, क्या होती, a/√3। यहां पुट कर दीजिए दोनों वैल्यू, देखिएगा पाई अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो आर स्क्वायर यानी कि a/√3 का स्क्वायर, तो a/√3 का स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, पहले एक लाइन और लिख लेंगे हम, a/√3 का स्क्वायर माइनस, बताइए a/√3 का स्क्वायर, यानी कि इतना हो जाएगा। ये समझ पा रहे होंगे, इतनी बात कुछ नहीं करना आपको, पाई अभी भी बाहर रहना है ये। अब इसको ओपन कर लीजिए, a²/3 हो जाएगा, ये a²/3 चौक 12 हो जाएगा, ये क्लियर है। अब इसको सोल्व करिए, देखिए जब आप इसे सोल्व करोगे पूरा तो ये हो जाएगा पाई, ये एलसीएम 12 हो जाएगा, 4a² - a² यानी कि बराबर हो जाएगा पाई 3a²/12 यानी कि 3 चौक 12। अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से क्या रिजल्ट आया है निकल के, रिजल्ट आप देखिए, रिजल्ट आया है 1/4, ये 4 ये वाला आया है 1/4, ये पाई है ये वाला, देखो ध्यान से ये वाला पाई, और क्या बचा हमारे पास a², यानी कि अगर ये बात आपने याद रख ली, क्या बात आया, रिजल्ट क्या आई है आपको, 1/4 पाई a², रिजल्ट आया है 1/4 पाई a², यानी कि अंतर्व्रत और परिव्रत के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/4 पाई a² से निकलेगा, अगर कोई भी आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा गिवन होगी। इतनी बात समझ में आ रही होगी, इस पूरे को अच्छे से समझ लेना। इस पूरे डेरिवेशन को देखिए, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले लिखवाने पर विश्वास नहीं करता हूं, पहले उसको मैं डेरिवेट कराता हूं, डेरिवेट कराने के बाद फॉर्मूले कहां से जनरेट होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे कैसे बातें होती होंगी, पूरी बेसिक बात बताता हूं, तब जाके आपको रिजल्ट पे लाता हूं। रिजल्ट ही याद रखने हैं हमें, रिजल्ट याद नहीं रखोगे तो इतना सारा हम एग्जामिनेशन में विदिन 30 सेकेंड 20 सेकेंड्स नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें रिजल्ट याद रखने पड़ते हैं। और रिजल्ट क्या आया है एक बार ध्यान से देख लीजिए, रिजल्ट आया है आपका 1/4, इसको मिटा देता हूं मैं, 1/4 यानी कि बाह्य व्रत व अंतर्व्रत के बीच का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 1/4 पाई a², क्या आ गया भाई, 1/4 पाई a²। बताइए कोई परेशानी हो तो देखिएगा कैसे करेंगे, देखिए मिटा देता हूं। देखो मैं इसको, अगर मैं एक सवाल लिखता हूं इस पे तो आप समझ पाओगे कि कैसे कैसे सवाल इसमें आए हुए हैं, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए मैंने कह दिया आपसे कि एक, ऐसे बोल दिया, क्वेश्चन लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो इसके परिवृत्त व अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये सवाल आपको आ सकता है, आया हुआ सवाल है, सारे क्वेश्चंस में अच्छे आए हुए करा रहा हूं आपको, सारी बातें पढ़ा रहा हूं। देखिए यानी कि यहां पर ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 14 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, 14 सेंटीमीटर। अभी आपने रिजल्ट याद किया है इसका, परिवृत्त व अंतर्वृत्त के बीच का क्षेत्रफल क्या याद किया है, 1/4 पाई ए स्क्वायर। क्या याद किया है, 1/4 पाई ए स्क्वायर, यानी कि 1/4 पाई की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, 22/7 वैल्यू होती है पाई की वैल्यू, सबको याद होनी चाहिए। 14 × 14 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 14 × 14, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 14 है, और वो भी ए का स्क्वायर है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 से फिर कट जाएगा 7 बार, 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कितना जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका आंसर आया है, यानी कि क्या आया आंसर, ये एरिया बिटवीन इन सर्किल एंड सरकम सर्किल। समझ पा रहे होगे बात को, ठीक है, इन सर्किल एंड सरकम सर्किल, ठीक है, यानी कि ऐसा एरिया जो बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के बीच का है। तो वो आंसर कितना आया हमारे पास, 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस सवाल के माध्यम से आप ये बात भी समझ गए होंगे। एक सवाल और यहां पर कर लेते हैं, थोड़ा कठिन सा। देखिए सवाल कैसे आएगा, देखिए आप इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और इसको अच्छे से वीडियो रिपीट करते देखिए, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, धीरे धीरे क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए थोड़ा बड़े, ये जो चैप्टर है आपका मेंसुरेशन, कोई आसान चैप्टर नहीं है, या इतना आसान भी ऐसे मत मानना कि इसको कि सर 4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाएगा। अभी तो मैं आपको ट्रायंगल पढ़ रहा हूँ, ट्रायंगल का सिर्फ समबाहु त्रिभुज बता रहा हूँ। इसके बाद में आपको राइट एंगल ट्रायंगल बताऊंगा, फिर नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल पे काम होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। आप धैर्य बनाए रखिए और अच्छे से इन वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए, और जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करते रहिए। ठीक है ना। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन मैंने कह दिया कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त व अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल दे दिया। मान लीजिए उसने बीच का क्षेत्रफल सपोज करिए दे दिया उसने तुम्हारा 220, इस टाइप से 220 दे दिया, या आपसे कह दिया जी हमारे पास 16, कुछ भी दे दिया, मान लीजिए 100 दे दिया, मान लीजिए 100 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। अब मुझे बताइए कि परिवृत्त व अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और ये है होता क्या है, ये इसका फॉर्मूला 4 पाई ए स्क्वायर, अब बराबर कितना हमारे पास 100 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे, थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 100 बटे पाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसको, अगर आप यहाँ से निकालोगे ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगी, देखिए ए की वैल्यू 100 का 10 हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, इसका मतलब अंडर रूट पाई हो जाएगा, तो 20 बटे क्या हो जाएगी, रूट पाई, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं, 100 की जगह कुछ और वैल्यू देगा, जो कि पाई वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगी। अभी तो मैंने अपनी तरफ से लिख दी वैल्यू, तो इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट सा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपने क्या है, पाई के ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए
आपने कर दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाला आपने, तो क्या आया हमारे पास बताइए, ए स्क्वायर की वैल्यू ये 100 यहीं कहीं रह गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर गया और पाई हमारा बटे में आ गया। 100 का अंडर रूट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट लगाएंगे तो 2 हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाई हो जाएगा बटे में। ठीक है, तो ये दोनों सवाल हमें आ सकते हैं और इन सवालों पर हमें एग्जामिनेशन में काम करने के लिए ये सब बातें पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करेंगे हम आगे। अब समबाहु त्रिभुज में एक सवाल ऐसा आता है हमें कि समबाहु त्रिभुज में, देखिए नोट बना के लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः P1, P2, P3 है, तो उसकी भुजा किसकी, समबाहु त्रिभुज की, A बराबर क्या होगी। ऐसे हमें डेरिवेशन आ सकता है, डेरिवेशन भी आया हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये डेरिवेशन भी आया हुआ है, ठीक है ना, और इस पर सवाल भी आया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे, कोई समबाहु त्रिभुज है, बहुत ध्यान समझना, कोई भी समबाहु त्रिभुज है, वो कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत किसी बिंदु से, यानी कि उसने ये नहीं कहा उसके सेंटर से, किसी बिंदु से, यानी कि कोई ऐसा बिंदु है जो कि ना तो सेंटर है, ना सेंट्रोइड है, ना सरकम सेंटर है, ना इन सेंटर है, यानी किसी भी प्रकार का सेंटर नहीं है, लेकिन कोई बिंदु है, लेकिन है अंदर ही उसके। अब हमने मान लीजिए अंदर यहां एक बिंदु बना लिया, ठीक है ना, तो यहां से वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर डाला, आपने लंब डाला, लंब क्या होगा, डाले गए लंबों की लंबाई, लंबिक दूरी भी कह सकता है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, ये हमारे पास एक हो गई, एक ये हो गई हमारे पास, और एक हमारे पास ये हो गई, यानी कि 3 हमारे पास लंबिक दूरियां हो गई। इसे मैंने ओ सेंटर मान लिया, इसे P1, इसे मैंने P2 और इसे मैंने कह दिया सपोज करिए P3, क्या बोल दिया मैंने इसे, P3। ये वैल्यू एक ही है, ये वैल्यू एक ही है और ये वैल्यू भी हमारी किसकी है, एक ही है, यानी कि हमारे पास ये साइड भी क्या हो गई, ए हो गई, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब आप समझ रहे होंगे, अब क्या है, इन परपेंडिकुलरों के रूप में, यानी कि इस परपेंडिकुलर P1, P2, P3 के रूप में हमारे पास एक ही वैल्यू क्या होगी, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी, वो हमसे पूछा है। आप मुझे एक बात बताइए बहुत ध्यान से, अगर मैं यहां पर डॉट डॉट बनाकर एक ट्राइंगल यहां बना लूं, आप समझ रहे होंगे, एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सा हो गया, BOC, एक ट्राइंगल हमारे पास क्या हो गया, मान लीजिए अगर मैं कह दूं AOC, ये भी एक ट्राइंगल है, अगर एक ट्राइंगल इसको कह दूं मैं AOB, 3 ट्राइंगल हो गए हमारे पास। कौन कौन से ट्राइंगल हो गए, देखो, ट्राइंगल A, ट्राइंगल BOC प्लस ट्राइंगल AOC प्लस ट्राइंगल AOB, यानी कि इनका क्षेत्रफल, इन सभी का क्षेत्रफल क्या बराबर नहीं होगा ट्राइंगल ABC के। आप मुझे बताइए क्या इनका क्षेत्रफल इनके बराबर नहीं होगा, क्योंकि बताइए ये 3 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, इन तीनों ट्राइंगलों के क्षेत्रफलों का योग क्या समबाहु त्रिभुज जो ABC है उसके बराबर होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर होगा। आप मुझे बताइए ट्राइंगल BOC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, BOC का क्षेत्रफल निकलेगा जिस त्रिभुज में हमें आधार भी दिया हुआ हो और हाइट भी दी हुई हो। हाइट हमारा परपेंडिकुलर ही तो होता है, मैंने बताया था लंबिक दूरी ही क्या होती है हमारे पास, हाइट होती है, लंबिक दूरी क्या होती है हमारे पास, हाइट होती है। तो क्या कह सकता हूं मैं से 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस क्या देखिए सब में a है, हाइट कितनी हो गई इसमें P1 बराबर 1 बराबर नहीं प्लस, योगी तो होगा सबका, 1/2 बेस a हो गया, हाइट हो गई P2 प्लस 1/2 बेस हो गया a प्लस कितना हो गया हमारे पास P3 हो गया मल्टीप्लाई P3। अब मुझे बताइए क्या बराबर में ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल, और ट्राइंगल ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 क्या होता है, a स्क्वायर होता है। सोल्व कर लीजिए इसको, 1/2 a कॉमन आ जाएगा, देखिए 1/2 a कॉमन इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, अंदर क्या आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। ये इतनी सारी बातें आपकी हो जाएंगी, क्लियर है। आप मुझे बताइए 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, a से ये एक वाले एक कट जाएगा एक। अब इस a की वैल्यू निकालनी है, इस a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 ऊपर पहुंचेगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2/√3
P1 प्लस P2 प्लस P3 ये हमारे पास हो जाएगा। यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी हमारे पास 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, 2/√3 P1 P2 और P3। तो हम कहीं लिख लेते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं। A बराबर यानी कि भुजा बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि ये क्या हो जाएगी, एक समबाहु त्रिभुज की क्या बन जाएगी, ये भुजा बन जाएगी। यानी कि समबाहु त्रिभुज की एक ये साइड हो जाएगी। क्या साइड हो जाएगी, A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब इस पे मैं एक सवाल करा देता हूं, इस पूरे को अच्छे से समझना। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इतना सा काम किया है, इस एक ट्रायंगल को जो समबाहु त्रिभुज है तीन हिस्सों में बांट दिया। तीन हिस्सों का योग बराबर क्या हो गया, पूरे हिस्से के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। ठीक है, बस इस लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेना। लैंग्वेज क्या है, समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से, सेंट्रोइड, सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर से नहीं, किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई P1 P2 P3 है, तो भुजा A बराबर दिस। और मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि भुजा निकलेगी A बराबर 2/√3 P1 P2 P3 पर। इस पे एक सवाल मैं आपको करा देता हूं, आप इसको अच्छे से समझ पाओगे कि क्वेश्चन कैसे आपको बनेगा। बच्चे यही कहते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए, मैं इस पूरे चैप्टर को आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा। पहले आपका डायग्राम वो कराऊंगा, डेरिवेशन कराऊंगा, डेरिवेशन के बाद आपको रिजल्ट लिखवाऊंगा, रिजल्ट के बाद आपको उस पर 1 या 2 सवाल डिस्कस कर लूंगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपसे यहां पर बोल दूं कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लांबिक दूरियां का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। लांबिक दूरियां मान लीजिए कह दिया मैंने उससे 4√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर, और ये बोल दिया मैंने सपोज करो कि √3 सेंटीमीटर, ऐसे बोल दिया सेंटीमीटर है। तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल के लिए कह दिया, मान लीजिए क्षेत्रफल ज्ञात करो। हो सकता है क्षेत्रफल निकालने के लिए जाए, साइड निकालने के लिए नहीं आएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए साइड निकालोगे तभी क्षेत्रफल निकलेगा। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है लांबिक दूरियों वाला, हम बता रहे थे अभी। A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, और P1 P2 P3 की वैल्यू कितनी देख लीजिए यहां पर। P1 की वैल्यू हमारे पास कितनी 4√3, प्लस इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 3√3, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास √3। ठीक है, तो बताइए 2/√3 हो जाएगा, ये कितना हुआ 4 3 7 और 1 8, 8√3 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी 16। भुजा बुझेगा तो वो कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अगर हमसे क्षेत्रफल पूछता, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 A², यही होता है √3/4 A² का मतलब 16 × 16 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 चौक कितना 64 √3 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। दोनों चीज हम पता लगा सकते हैं यहां से, साइड भी और इसका क्षेत्रफल भी। ठीक है, तो आप इस बात को समझो अच्छे से। मैंने क्या बताया, लांबिक दूरियों वाला फॉर्मूला आप समझिएगा, A/2√3 P1 P2 P3, यहां से साइड निकालोगे। उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने बताया √3/4 A²। तो इस वीडियो के माध्यम से 3-4 चीजें आप और नहीं सीख पाए हो। कंटिन्यू ये वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए जितनी ज्यादा हो सके, और मैं ऐसे ही आपको कंटिन्यू वीडियोस अपलोड इस पर करता रहूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।